नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आज की रात यानी शाम 5:30 के बाद आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की कुंडली पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि है और स्वयं भगवान बजरंगबली का विजय संकेत है। जब तीनों दिव्य शक्तियां एक साथ आशीर्वाद देती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की सारी रुकावटें, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, शत्रु और दुख सब झलकर राख हो जाते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है, आज की रात एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच सकता है। वो दुश्मन जो आपके सबसे करीब है, जो आपकी थाली में बैठकर आपको ही खोखला कर रहा है, उसका नाम आज आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वीर बजरंगबली, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन में खुशियों की बरसात कर देना, उसकी झोली भर देना, उसके परिवार को कभी किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े, उसके घर में सदा सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आज शाम 5:30 के बाद कौन सा अद्भुत परिवर्तन, कौन सी घटनाएं और कौन सा चमत्कार आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, और वह कौन है जो आपकी मुस्कुराहट का असली गुनहगार है। पूरा सच सिर्फ और सिर्फ आज के इस दिव्य कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहिए। पिछले 15 वर्षों में जो कुछ भी संभव नहीं हुआ, अब वह घटित होने वाला है। आपके शत्रुओं ने पूरी तैयारी कर ली है आपके पूरे परिवार को तबाह करने के लिए, और इस बार खतरा आपके ही घर के भीतर से उठने वाला है। घर का ही कोई अपना, जैसे कि एक विभीषण आपकी पूरी दुनिया को उजाड़ने की मंशा रखता है। वह आपके लिए गंभीर संकट बन चुका है और अब आपके अस्तित्व पर सीधा प्रहार करने जा रहा है। यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आप इस गुप्त शत्रु से खुद को बचाएं, क्योंकि आगामी 7 दिनों के भीतर 3 शक्तिशाली विरोधी मिलकर आपकी जिंदगी को नरक बना सकते हैं। बीते 12 वर्षों से यह लोग आपके खिलाफ काले जादू, तांत्रिक क्रियाओं और टोनों का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यह लोग आपके मोहल्ले और समाज में आपके खिलाफ तरह तरह की झूठी कहानियां फैलाते रहे हैं। वे आपके साथ रहकर आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है आपकी संपत्ति पर कब्जा जमाना और आपके पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जाना। और जब बागेश्वर धाम के पावन स्थल पर इनके नाम प्रकट हुए तो वहां के बाबा तक चकित रह गए, क्योंकि आप इन लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करते रहे हैं। आपने हमेशा इन्हीं पर निर्भर रहना चुना, जबकि खुद पर भरोसा कम किया। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति यह कह दे कि जहर नहीं, यह तो मिठाई है, तो आप उसकी बात मानकर वह जहर खा भी सकते हैं, क्योंकि आप उनके जादू और प्रभाव में पूरी तरह आ चुके हैं। यहाँ तक कि आपके घर के सदस्य भी उनके वश में दिखाई देने लगे हैं। समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाए, क्योंकि अब यह दुश्मन काफी ताकतवर बन चुके हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में यह लोग आपके जीवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। मैं इनका नाम उजागर करूंगा, इनकी पहचान कराना भी सिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी इनकी पहचान नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। ध्यान रखिए, मूर्खता ना करें और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली सच्चे मन से लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए यह छोटा सा संकल्प बहुत आवश्यक है। तो अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। आइए अब जानते हैं वे 3 कौन हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और वहीं छेद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए हर दिन अथक परिश्रम करता हूँ, आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारियां और जागरूकता लाने के लिए। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिए। मां का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है भविष्य की अधिक चिंता करना।
आप आने वाले कल को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि आज की खूबसूरत घड़ी को बर्बाद कर देते हैं। आप भूल चुके हैं कि भविष्य तभी बेहतर बनता है जब आज खुशहाल हो। अगर आज आप खुश हैं तो आने वाला कल भी मुस्कुराता हुआ मिलेगा। लेकिन आप बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल की दुविधा में अपने आज को नष्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग तो अतीत की घटनाओं को याद करके दुखी रहते हैं, माना कि अतीत में आपने बहुत कुछ खोया होगा। कोई अपने पिता को, कोई जीवन साथी को, कोई प्रिय मित्र को या किसी भयंकर परिस्थिति से गुजरा होगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि मोह का त्याग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपके साथ जो लोग आज हैं उन्हीं के साथ जीवन जिए। जो छोड़कर जा चुके हैं उन्हें याद करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा, क्योंकि जीवन ना तो बीते हुए कल में है ना ही आने वाले कल में। जीवन वही है जहां आप अभी है। इस क्षण में जो समय अभी आपके पास है उसी में पूरी तरह उपस्थित हो जाइए। चाहे आज आप एक झोपड़ी में रहते हो, खुशी खुशी वहां जीवन बिताइए, क्योंकि यहाँ तक कि राजमहल में रहने वाले राजकुमारों को भी दुख होते हैं। जरूरी नहीं कि महल में रहकर सब सुखी हो। इसलिए अगर आज आप महल में हो तो भी प्रसन्न रहें, और अगर झोपड़ी में है तो भी जीवन केवल इस पल में है। जीवन केवल इस पल में है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट मत कीजिए। एक बात याद रखिए, आने वाला कल है भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। सांस चलेगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। कलयुग में अगले पल क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता। तो जो कुछ है वह केवल इसी पल में है, उसी को अच्छे से जिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब वीडियो की असली शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जब बागेश्वर धाम सरकार में आपके ऊपर निकाला गया पर्चा सामने आया तो वहां के संत भी चौंक उठे, क्योंकि आपके संपर्क में रहने वाले ही आपके सबसे बड़े 3 खतरनाक दुश्मन निकले। यह लोग बेहद शातिर है। यह आपकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा राज जानते हैं। आपके घर में कौन क्या करता है, किसके साथ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, क्या खाता पीता है, इन सब बातों की इन्हें पूरी जानकारी है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में एक बर्तन भी इधर-उधर हो जाए तो इन्हें पता चल जाता है। इनकी नजरें 24 घंटे आपके घर की ओर लगी रहती है, और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है यह अपनी चालें चल देते हैं। यह दुश्मन तांत्रिक विधियों, टोने टोटकों के सहारे आप पर प्रभाव डालते हैं। यह आपकी उन्नति से जलते हैं और चाहते हैं कि आपके घर के लोग भी उनके वश में आ जाए। दुख की बात तो यह है कि इनमें से कुछ ने आपके घर के लोगों को पहले ही अपनी माया में जकड़ लिया है और उन पर ऐसा मानसिक प्रभाव डाल दिया है कि वे अब उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने लगे हैं। आपके दुश्मन की कही गई बातों को आपके अपने ही लोग सच मानने लगते हैं, और खुद आप भी कभी कभी दोस्तों जो यह शत्रु है वह आपके बेहद करीब ही मौजूद है। इतना कि आपके ही साथ बैठकर भोजन करता है और उसी थाली में छेद करने का काम करता है। आज आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं उन 3 सबसे खतरनाक शत्रुओं के नाम उजागर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम मैं बताने वाला हूँ उसे सुनते ही आपको एक झटका लगेगा। आप गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और यकीन मानिए आपको स्वयं भी यह एहसास होगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह एकदम सत्य है। मैं विनती के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसे ही इन शत्रुओं की पहचान हो जाए तुरंत ही उनसे अपना संबंध समाप्त कर दीजिए, चाहे वह सगा भाई हो या बहन। यह मायने नहीं रखता कि रिश्ता कितना घनिष्ठ है, इनसे दूरी बना लेना ही समझदारी होगी। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, आपका पहला दुश्मन तो आपके ही घर में निवास करता है, और जो अन्य 2 है वे ऐसे हैं जिनसे आपके पारिवारिक संबंध वर्षों से बने हुए हैं। यहाँ तक कि आपने उन पर आंख मूंदकर भरोसा भी किया है। अगर आपकी कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी जिंदगी में शत्रुता ज्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत विरोधी है वे बेहद प्रभावशाली है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह दुश्मन बाहर के नहीं है बल्कि आपके ही करीबियों में से है। कई लोगों की तरह आपके जीवन में कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। जैसे कभी कभार किसी अनजान से कहासनी हो जाए तो वह विरोधी बन जाए, वैसा आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव अत्यंत सरल है।
आप सभी से मधुरता से बोलते हैं और आपका सामाजिक व्यवहार भी बहुत अच्छा है। आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, ना ही किसी की निंदा करते हैं। यही गुण आपको सबसे अलग बनाता है। आप हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। आप दूसरों की चिंता पहले करते हैं और खुद के बारे में बाद में सोचते हैं। विशेषकर अपने करीबी लोगों की भलाई के बारे में सबसे पहले विचार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आपके दुश्मन यही आपके अपने हैं। अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आपके जो सबसे खतरनाक दुश्मन है वे ही है जो आपके आसपास मौजूद है और वही आपके जीवन को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों से यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और गुप्त रूप से जानलेवा तंत्र मंत्र भी करवा रहे हैं। कुछ तो आपके ही घर में बैठकर आपको विनाश की ओर धकेलने में लगे हुए हैं। अब मैं उस पहले शख्स के बारे में बताता हूं जो आपका पहला और सबसे बड़ा शत्रु है। यह व्यक्ति आपका रिश्तेदार है और दुखद बात यह है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहें या आगे बढ़े। जब आप सफल होते हैं या खुश दिखते हैं तब यह व्यक्ति अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल उठता है और फिर वह आप पर तरह तरह की नकारात्मक क्रियाएं करवाने लगता है। आपके जीवन में जो अनेक संकट और अशुभ घटनाएं हाल ही में हुई है उनके पीछे भी इसी व्यक्ति का हाथ है। अब मैं आपको उस शत्रु का नाम बताने जा रहा हूं जिससे जुड़ा पर्चा आपके नाम पर निकला है। और यकीन मानिए बागेश्वर धाम का पर्चा कभी भी गलत नहीं होता। इस पर्चे में जो नाम सामने आए हैं वे अत्यंत सटीक है और यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यह तीनों दुश्मन आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना चुके हैं। इनमें से एक ने तो पहले ही आपके आधे जीवन को कष्ट में डाल दिया है और अब शेष बची शांति को भी नष्ट करने की तैयारी कर चुका है। तो चलिए अब सुन लीजिए। आपका सबसे घातक शत्रु जो आपके बेहद करीबी रिश्तेदारों में से है उसकी राशि है तुला। जी हाँ, अगर आपके परिवार या संबंधियों में कोई तुला राशि का व्यक्ति है तो उससे बेहद सतर्क हो जाइए। उस व्यक्ति से जितना हो सके दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपकी जन्मत्री और ज्योतिषीय पहचान के आधार पर वह शख्स आपकी जिंदगी को नर्क बनाने में जुटा हुआ है। हो सकता है वह तुला राशि का व्यक्ति कोई आपका बहुत ही नजदीकी हो, लेकिन अब जान लीजिए कि वही आपके जीवन की सारी परेशानियों की असली जड़ है। यह शत्रु आपके जीवन की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपके परिवार की समृद्धि, आपके बच्चों की सफलता, सब कुछ इसके लिए ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने आपके बच्चों तक पर वशीकरण करवाया है। आपके ऊपर जानलेवा क्रियाएं करवाने में भी इस व्यक्ति ने कई बार कोशिश की है। वह चाह चुका है कि आपको किसी प्रकार से पूरी तरह खत्म कर दे। अब चलिए हम दूसरे ऐसे रिश्तेदार के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, अब बहुत ध्यान लगाकर सुनिए। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि संभव है कि आपके आसपास कई लोग तुला राशि के हो। ऐसे में आप यह प्रश्न जरूर उठाएंगे कि जब मेरे रिश्तेदारों में ही 3-4 तुला राशि वाले हैं तो आखिर मुझे संदेह किस पर करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, उनके उपनाम या नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी राशि तुला है तो आपकी कुंडली के अनुसार वह आपके जीवन में कठिनाइयां लाने का काम निरंतर कर रहा है। अब मैं आपको और गहराई से बताता हूँ। उस शख्स का नाम हिंदी वर्णमाला के रा अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, रा अक्षर वाला वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा पारिवारिक शत्रु है। आपको इससे बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही वही इंसान है जो लंबे समय से आपके जीवन की नींव को कमजोर कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने आपके घर में मनमुटाव की दीवारें खड़ी कर दी है, भाई भाई को आपस में भिड़ा दिया है। इसके चलते आपके घर में भारी कलह और यहाँ तक कि संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है। इस रिश्तेदार ने आपके घर के भीतर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया है, जिनकी वजह से परिवार में पहले जैसी एकजुटता अब नजर नहीं आती। आज आपका परिवार पहले की तरह हंसकर आपस में बात नहीं कर पाता और यह सब इस रिश्तेदार की चालबाजियों की वजह से है। अब मैं आपको इससे बचने का एक उपाय बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए।
इसके बाद हम दूसरे रिश्तेदार की चर्चा करेंगे और फिर उस तीसरे दुश्मन की बात होगी जो न केवल गद्दार है बल्कि आपकी बगल में ही बैठकर घात लगाए बैठा है। इसलिए एक भी बात को मिस मत कीजिए। अगर आपको लगातार यह अनुभव हो रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ तो गलत हो रहा है, चीजें नियंत्रण से बाहर जा रही है, मानसिक संतुलन डगमगा रहा है, तो समझिए कि इसका कारण यही तांत्रिक प्रभाव है। घर के लोग भी ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने सबको जकड़ लिया हो। कई बार इंसान का मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उसे बेवजह गुस्सा आता है, किसी से भी बहस करने की इच्छा होती है, सब पर चिल्लाने का मन करता है। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो यह इसी शत्रु का खेल है। इतना ही नहीं, कुछ लोग घर तोड़ने तक का सोचने लगते हैं। हर बात में झगड़ा करने का मन करता है, किसी की बात समझ में नहीं आती, बस अपनी बात मनवाने की जिद होती है। और जब यह प्रभाव चरम पर होता है तो कई बार घर के लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक लग जाते हैं। काला जादू और टोनाटोटका इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी का जीवन संकट में आ जाए। तो फिर इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात, उस रिश्तेदार को जिस पर आपको संदेह हो अपने घर आने से रोक दीजिए। अगर आप स्वभाव से सीधे हैं और मना नहीं कर पा रहे तो कम से कम जब वह घर में आए तो उस पर पूरी निगरानी रखिए, क्योंकि उसके पाप का घर में पड़ना ही नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। उस व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रखना बेहद जरूरी है। वह आपकी जानकारी के बिना किसी को खाने की चीज दे सकता है जिससे कि टोनाटोटका प्रभावी हो जाए। यह संभव है कि आपके बच्चे या परिवार के सदस्य भी उसके प्रभाव में आ जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी अच्छे खासे घर में एक साथ 2-3 मौतें हो जाती है, अचानक बिना किसी वजह के। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा परिवार बिखर गया हो। इसका कारण यही होता है, तांत्रिक ऊर्जा, काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। अब इससे बाहर निकलने के लिए दूसरा उपाय जानिए। पहला तो यह कि शक वाले व्यक्ति को घर से दूर रखिए। दूसरा, घर के हर सदस्य को बजरंगबली के नाम का रक्षासूत्र बांधिए। आप चाहे तो हनुमान मंदिर जाकर पंडित से यह विशेष धागा बंधवाएं और उसे सभी घर वालों को गले या हाथ में धारण करवाएं। इससे वह तांत्रिक प्रभाव आप पर असर नहीं डाल पाएगा। अब हम दूसरे सबसे बड़े शत्रु की बात करते हैं, जिसका नाम हिंदी के न अक्षर से आरंभ होता है और जिसकी राशि है वृश्चिक। यह वृश्चिक राशि का व्यक्ति भी आपकी जिंदगी में गहरा जहर घोलने वाला है। यह भी कोई नजदीकी रिश्तेदार या प्रिय मित्र हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में इस शत्रु का संकेत आया है तो अब समय है इससे दूरी बना लेने का। यह शत्रु अत्यंत शातिर है, इतना कि यह आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते क्योंकि इसने आपको भी अपने वश में कर रखा है। अगर मैं इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने खोल कर रख भी दूं तो भी आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद इस इंसान के प्रभाव में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि जब आपके करीबी, चाहे वह रिश्तेदार हो, दोस्त हो या आपके ही घर के लोग, जब आपको इस शख्स के बारे में चेतावनी देते हैं तो आप उल्टा उन्हीं को गलत समझने लगते हैं। आप उन्हें दुश्मन मानने लगते हैं जो दरअसल आपको बचाना चाहते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति पर लगातार विश्वास करते चले गए क्योंकि आप अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। इस शत्रु से खुद को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसने आप पर बेहद खतरनाक टोनाटोटका जैसी विधियां भी प्रयोग की है। जब भी इसे अवसर मिलता है यह चुपचाप अपनी चाल चल देता है। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं दुश्मनों को लेकर, लेकिन आज मैं खुलकर नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब यह लोग आपके लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। बहुत जल्द यह आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र की मशीनी प्रक्रिया कराने वाले हैं, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए यदि वे अपनी कोई चाल चले उससे पहले ही आप सावधान हो जाए तो बेहतर होगा। कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं, सब बताऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अक्सर हम बाहर के लोगों में दुश्मन खोजते हैं। हम सोचते हैं मैंने तो किसी से कभी झगड़ा नहीं किया, मैं तो सबसे मधुरता से पेश आता हूँ, हर रिश्तेदार और हर मित्र से अच्छे से बातचीत करता हूँ।
फिर भला मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, इसलिए अपनी नजरें खुली रखिए अपने घर के अंदर भी और उसके आसपास भी, क्योंकि जो सामने से अपना दिखता है जरूरी नहीं कि वह सच में आपका हो। हम कलयुग में हैं दोस्तों, जहां आज की तारीख में केवल मिठाई के झगड़े में लोग दुश्मन बन जाते हैं, वहां जमीन जायदाद के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, इतिहास भरा पड़ा है। कभी किसी भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी, कभी किसी बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। इसलिए खुद को मजबूत बनाना अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए? सिर्फ एक ही रास्ता है, आपकी बुद्धिमानी, आपकी सूझबूझ और आपका जागरूक मस्तिष्क। आपको अब मासूम नहीं रहना है, आपको भी एक चतुर रणनीतिकार बनना पड़ेगा। आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अब तक जितनी सहनशीलता दिखाई है उससे आगे अब और नरमी ना दिखाएं, वरना यह वही व्यक्ति आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके बच्चों और परिवार की खुशियों को भी समाप्त कर देगा। ध्यान रखें कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, यह आपके जीवन साथी, आपके बच्चों और आपके माता पिता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए अब आपको चतुर और समझदार बनना ही होगा। यह दुनिया बड़ी निर्मम होती है दोस्तों। जैसे जंगल में जब शेर जवान होता है तब सारे जानवर उससे खौफ खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह शेर बुजुर्ग होता जाता है, जंगल के छोटे जानवर और गीदड़ तक उसे चुनौती देने लगते हैं। और जब वह शेर मर जाता है तो वही कीड़े मकोड़े तक उसे नोच डालते हैं। जिस शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था, उसका भी अंत होता है। तो यही जीवन का नियम है। अगर आज आप अपने घर में मजबूत स्थिति में हैं, तो यह गारंटी नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपके ही अपने रिश्तेदार, घर वाले, जान पहचान वाले आपके पतन के इंतजार में बैठे हैं। वे बस यह देख रहे हैं कि कब आप कमजोर पड़े और कब वे आपके ऊपर हावी हो जाए। इसलिए जो बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं उन्हें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे ही आपके नज़दीकी लोगों को यह लगने लगता है कि आप कमजोर हो रहे हैं, वे आपके ऊपर अधिकार जताने लगते हैं, चाहे वह आपके बच्चों पर हो या आपके घर पर। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे तो आप डटकर हर साजिश का सामना कर पाएंगे। इसलिए भावुक ना बने। बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें और मन जागरूक रखें। अगर कोई आपको डराता है तो उसका तुरंत जवाब दें, क्योंकि इस जीवन में झुकना नहीं है। एक बार आप दब गए तो जीवन भर दबे ही रहेंगे। इसलिए खुद को भी और अपनी संतान को भी यही शिक्षा दें, चाहे सामने कोई भी हो, घर का हो या बाहर का, कभी झुकना नहीं है। अगर कोई उन्हें दबाने की कोशिश करे तो वे पलटकर जवाब देना सीखें, क्योंकि आपने ना तो किसी का हक छीना है और ना ही आपको किसी को अपने हक से वंचित रहने देना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब बात करें उन तांत्रिक विधियों की, तो जान लीजिए कि यह किसी के द्वारा भी करवाई जा सकती है, आपके अपने भाई द्वारा, रिश्तेदार द्वारा या किसी भी नज़दीकी के द्वारा। अब सवाल यह है, आप इन्हें कैसे रोकेंगे? क्या आप जाकर उनसे कहेंगे, भाई तुम मेरे ऊपर टोना मत करवाओ, मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो, मैं हाथ जोड़ता हूँ? नहीं ना, क्योंकि यह संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? आपको एक साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाना है, और वह उपाय इतना शक्तिशाली है कि वह हर काले जादू को निष्फल कर देगा। पहला उपाय तो वही है जो मैंने पहले भी बताया। अपने और अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ में हनुमान जी के नाम का काला धागा बांधिए। यह तो आप आसानी से कर लेंगे और इससे आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर बात हो आपके घर की संपूर्ण सुरक्षा की, तो उसके लिए यह दूसरा उपाय करें। अब अगर आपके घर में जमीन खुदाई की जगह नहीं है, जैसे आजकल टाइल्स, पत्थर आदि लगे होते हैं, तो कोई बात नहीं। आप घर के किसी एक कोने की टाइल्स निकाल दीजिए, उस स्थान पर थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, फिर एक नारियल लीजिए और उसे हनुमान जी के मंदिर में अर्पण कीजिए। वहां बैठकर कुछ समय तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस नारियल पर श्री बजरंगबली के चरणों का सिंदूर लगाएं। उसके बाद घर लौटकर उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांध दीजिए।
फिर उस बंधे हुए नारियल को अपने घर के उस विशेष कोने में जहां आपने गड्ढा किया है उसे गाड़ दीजिए। इसके बाद उस स्थान को फिर से ढक दीजिए। चाहे पत्थर हो, टाइल्स हो, जैसा पहले था वैसा ही कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर की नींव में एक दिव्य सुरक्षा कवच स्थापित कर दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। यह उपाय रामबाण है। बजरंगबली के इन चमत्कारी उपायों में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा टोना-टोटका व्यर्थ हो जाता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास और क्रिया की जरूरत है। इसे करें और फिर देखिए कैसे सब कुछ शुभ होने लगेगा। आपके जीवन में कई बार कठिनाइयां ना आई, लेकिन वे कभी भी आपको पूर्ण रूप से तोड़ नहीं पाई। कुछ समय के लिए आपको निराश अवश्य किया, लेकिन आपको पूरी तरह हतोत्साहित नहीं कर सकी। और अब समय आ गया है जब आपके शत्रु को उसकी करनी का फल मिलने वाला है।